हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जैव अणु बायोमोलिक्यूल से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, लिपिड इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहाँ से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है। नंबर 2 कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नंबर 3 शुगर में से सबसे मीठा जो होता है वो सुक्रोज होता है। नंबर 4 एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नंबर 5 कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो एंटीपायरेटिक जो होती है वो बुखार को कम करती हैं। नंबर 6 ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। नंबर 7 फलों की शर्करा फ्रक्टोज कहलाती हैं। नंबर 8 कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड श्रेणी का सदस्य है? तो ये स्टार्च है। नंबर 9 सुक्रोज उदाहरण प्रस्तुत करता है डाइसेकेराइड का। नंबर 10 विटामिन की खोज फंक ने की थी। नंबर 11 विटामिन सी का मुख्य स्रोत नींबू तथा संतरा है। नंबर 12 हीमोप्रोटीन रक्त में मिलता है। नंबर 13 एमिनो एसिड्स की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य ग्लाइसिन है। नंबर 14 फॉस्फेट बंध नाभिकीय अम्लों में मिलता है। नंबर 15 वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाले विटामिन ए और डी हैं। नंबर 16 उदासीन एमिनो अम्ल का उदाहरण ग्लाइसिन है। नंबर 17 क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण हिस्टिडीन है। 18 प्रोटीन के विघटन का अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल होता है। 19 स्टार्च अथवा सेल्यूलोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। नंबर 20 अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण एस्पार्टिक एसिड होता है। नंबर 21 क्षारीय एमिनो एसिड का उदाहरण हिस्टिडीन होता है। नंबर 22 मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। नंबर 23 दूध में मिलने वाला प्रोटीन कैसीन होता है। नंबर 24 किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है? तो पेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। नंबर 25 किस श्रेणी के उपापचयन में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो है लिपिड। नंबर 26 रक्त के तरल अवयव प्लाज्मा का कुल 55% होता है। नंबर 27 कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण पॉलिश परीक्षण द्वारा किया जाता है। नंबर 28 एमिनो अम्लों में क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो COOH होता है और एक NH2 होता है। नंबर 29 कौन सा जैव अणु जल में अविलय है? तो किरेटिन जो होता है वो जल में अविलय होता है। नंबर 30 कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाता है? तो फिब्रिनोजिन प्रोटीन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। नंबर 31 कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता? तो गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंधन नहीं बनाता है। नंबर 32 एमिनो अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 33 जल प्रक्रम में एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। नंबर 34 न्यूक्लिक एसिड सार में दो बंद जगह होती हैं, वो होती हैं ग्वानिन। नंबर 35 कौन सा सार RNA में होता है, DNA में नहीं? तो यूरेसिल जो होता है वो RNA में होता है जबकि DNA में नहीं होता है। नंबर 36 सेल्यूलोज के पूर्ण जल अपघटन से डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। नंबर 37 कोशिका भित्ति मुख्यतः फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं। नंबर 38 प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा क्रियात्मक समूह डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है? तो थायोल जो होता है वो डाइसल्फाइड आबंध में भाग लेता है। 39 न्यूक्लिक अम्लों में क्षार, शुगर और फॉस्फेट ये क्रम रहता है। नंबर 40 ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। 41 कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलाशयित नहीं किया जा सकता वो मोनोसैकेराइड कहलाता है। 42 कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं वो ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। नंबर 43 सुक्रोज का सूत्र जो होता है C12H22O11 है।
44 सबसे तेज एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। 45 निम्नलिखित में से कौन फॉस्फोलिपिड है? तो फॉस्फोलिपिड जो होता है लेसिथिन है। 46 न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के निर्माण खंड हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक मिश्रित अणु है जो निर्मित होता है किससे? क्षार, शर्करा और फॉस्फेट से। 47 लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं क्योंकि लिपिड अणु हाइड्रोफोबिक होते हैं। नंबर 48 किसके पास प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लाइकोप्रोटीन के पास प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। 49 निम्नलिखित में से किस समूह में सभी पॉलीसेकेराइड हैं? तो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च जो होते हैं वो सभी पॉलीसेकेराइड होते हैं। नंबर 50 अमीनो अम्ल का उत्पादन प्रोटीन करता है। 51 सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक किसका बना होता है? वो होता है बीटा A14 द्वारा जुड़े ग्लूकोज अणुओं के अखंड श्रृंखला ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा होता है। 52 एंजाइम, विटामिन और हार्मोन को जैविक रसायनों की एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि ये सभी जो होते हैं चयापचय को विनियमित करने में मदद करते हैं। 53 जंतुओं में आवश्यक तत्वों की संख्या 25 होती है। 54 कोशिकीय सूक्ष्म अणु जो होते हैं वो अमीनो एसिड, पानी, खनिज, न्यूक्लियोटाइड और चीनी के बने होते हैं। 55 एक कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात 2:1 होता है। 56 वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई होते हैं। 57 एक अपचायक शर्करा जो है वो सुक्रोज है। 58 कौन सा मूल अमीनो एसिड है? जो है आर्जिनिन है जो मूल अमीनो एसिड है। 59 किस प्रोटीन में भंडारण क्षमता होती है? तो ग्लूटेनिन जो होती है प्रोटीन उसमें भंडारण की क्षमता होती है। नंबर 60 कौन सी एक अपचायक शर्करा है? जो गैलेक्टोज जो होती है वो एक अपचायक शर्करा होती हैं। 61 एक एंजाइम से बंधे और उसकी गतिविधि के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहा जाता है। नंबर 62 कौन सा खनिज तत्व कोशिका ग्राही स्थल पर इंसुलिन बंधन की सुविधा प्रदान करता है? तो वो होता है क्रोमियम। नंबर 63 पीडीआई एक एंजाइम है जिसमें प्रोटीन फोल्डिंग शामिल होता है। 64 पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में जो जैव अणु है वो है कार्बोहाइड्रेट। 65 कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या एल्डिहाइड्स होते हैं। नंबर 66 कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से डी फॉर्म अवस्था में पाए जाते हैं। 67 किस पॉलीसेकेराइड में अल्फा 1,3 लिंकेज है? तो वो है डेक्स्ट्रॉन में है अल्फा 1,3 लिंकेज। 68 सबसे महत्वपूर्ण अंतःक्रिया जो पॉलीसेकेराइड तह में योगदान करती हैं वो हाइड्रोजन बंध है। 69 कार्बोहाइड्रेट के कार्यों में शामिल सेल पहचान करना, सेल टू सेल इंटरेक्शंस, संरचना प्रदान करना और ऊर्जा का भंडारण करना है। 70 बाहरी झिल्ली में लिपोपॉलीसेकेराइड में एंटीजेनिक संपत्ति के लिए जिम्मेदार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। 71 लेक्टिन है। लेक्टिन क्या है? प्रोटीन जो उच्च आत्मीयता और विशिष्टता के साथ कार्बोहाइड्रेट को बांधते हैं वो लेक्टिन कहलाते हैं। 72 ओ लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड प्रोटीन से जुड़े होते हैं। क्या कौन कौन जुड़े होते हैं? सेरीन या थ्रेओनिन का OH समूह जुड़ा हुआ होता है ओ लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड प्रोटीन से। 73 न्यूक्लियोटाइड्स में पेंटोज बीटा फ्यूरानोज रूप में होते हैं। 74 न्यूक्लियोटाइड के कार्यों में शामिल क्या हैं? ये है सूचना का भंडारण करते हैं, संचरण करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का भंडारण करते हैं और सेल सिंगलिंग का काम भी करते हैं। 75 3 3 एमिनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। 76 डेस्मोसिन एक असामान्य एमिनो एसिड है जो इलास्टिन में पाया जाता है। 77 इंसुलिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। 78 स्टार्च का जल अपघटन एमाइलेज की सहायता से होता है। 79 विटामिन B1 थायमीन है। 80 दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड हेक्टोज है। 81 ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन का सूत्र जो होता है CH2NH2COOH होता है। 82 नैनोपेप्टाइड ऑक्सीटोसिन होता है। 83 सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव अणु प्रोटीन होता है। 84 अरक्तता किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B6 की कमी से अरक्तता रोग होता है।
85 हेमरेज किस विटामिन की कमी से होता है? तो हेमरेज जो होता है विटामिन के की कमी से होता है। 86 जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले वसा, तेलों तथा मोम जैसे पदार्थों को लिपिड कहा जाता है। 87 विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। 88 एंजाइम द्वारा प्रोटीन के जल अपघटन से बनते हैं एमिनो अम्ल बनते हैं। 89 न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। 90 प्रोटीन का उदाहरण इंसुलिन है। 91 जीवधारियों में कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। 92 मानव शरीर में उपापचय क्रिया एंजाइम के द्वारा होती हैं। 93 रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन उत्तरदायी होता है। 94 प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। 95 स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। 96 स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन डायस्टेज कहलाता है। तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन क्या कहलाता है? डायस्टेज कहलाता है। 97 जल अपघटन पर 2 इकाई मोनोसैकेराइड देने वाला कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड कहलाता है। 98 अल्फा एमिनो समूह एवं अल्फा कार्बोक्सिलिक समूह की परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। 99 मोनोसैकेराइड का वह वर्ग जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है एल्डोज कहलाता है। नंबर 100 शर्करा को जल अपघटित करने के लिए कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो शर्करा को जल अपघटित करने के लिए इन्वर्टर्स उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ दो 101 कि सबसे स्वादिष्ट शर्करा जो होती है शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.